हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहता है हमारी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में या एनहांस करने में, आज हम ये पढ़ेंगे। तो जितने भी पॉइंट्स हैं ये मैंने गूगल से देखे हैं, ठीक है। तो आप गूगल पे भी जाके देख सकते हो, और अगर आपको इस वीडियो से समझ आता है तो आप यहाँ से समझ सकते हो। पहला है मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ईजियर। ये जो है ये बताता है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इसने हमारी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको ईजी बना दिया है। क्यों बना दिया है? क्योंकि जो टीचर्स हैं वो अब ऑडियो का, विजुअल प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करती है, जिससे जो बच्चे हैं उनका जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाता है और उनको समझ में आता है, ठीक है। इसके अलावा जो टॉपिक वो पढ़ा रहे हैं वो उसका उनके अंदर इंटरेस्ट पैदा होता है टॉपिक से रिलेटेड स्टूडेंट के अंदर, और स्टूडेंट का जो पार्टिसिपेशन है वो भी इम्प्रूव होता है, ठीक है। वो जो टीचर पढ़ा रही है उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि वो वीडियोस के थ्रू पढ़ाने लगती है, टीचर थोड़े थोड़े नए तरीकों से पढ़ा रही है। तो ये एक तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ही हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से टीचिंग और लर्निंग जो प्रोसेस है वो आसान होते जा रहा है। दूसरा है हेल्प टीचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू कीप अ ट्रैक ऑफ ऑल स्टूडेंट इन क्लासरूम। तो इसका मतलब है कि जो टीचर है और जो एडमिनिस्ट्रेटर है, यानी जो स्कूल है, वो एक ट्रैक रख रहा है स्टूडेंट का क्लासरूम के अंदर, उसका रिकॉर्ड रख रहा है, उसका एक कितना उसने प्रोग्रेस किया, क्या उसके वीक पॉइंट्स थे, क्या उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। तो वो सारा जो प्रोग्रेस है उसका वो इंडिविजुअल का रखा जाता है। इससे क्या होता है कि स्टूडेंट को पता चलता है कि मैं कहाँ पर वीक हूँ, मुझे कहाँ पर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। टीचर्स को भी पता चलता है कि मुझे किस बच्चे पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और कौन से बच्चे पर कम ध्यान देने की ज़रूरत है, या किसका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, किस पर मुझे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसके अलावा जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी पता चलता है कि जो मेरा बच्चा है वो कितना किस चीज़ में, किस सब्जेक्ट में कर रहा है, मतलब किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है, उसकी क्या रिपोर्ट है, उसके सब्जेक्ट्स में कैसे मार्क्स आ रहे हैं। तो इसका क्या है, एक रिकॉर्ड रखा जाता है इसके थ्रू, आईटी के थ्रू, ठीक है। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं। मेक्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ईजियर। टीचर एंड Teaching and learning process has become easier using IT. The teacher makes audio and visual presentation which enhance learning and clear the concept of student about the topic. It creates the interest in student, and student participation is also improved while learning. Second है help teacher and administration to keep a track of all student in classroom. IT give rise to various tools and application which can be used by school administration and teachers to track the progress of individual student, and parents can be kept up to date about the achievements of child. This technology can help students in their weak subjects and provide them some extra time and notes. IT has saved teacher from old methods of teaching, maintaining students' records on register. तो इस तरीके से आईटी ने एक और काम किया है कि जो रिकॉर्ड्स हम रजिस्टर पे रखते हैं, जो टीचर्स होते हैं रिकॉर्ड जो रजिस्टर पे रखना है, इसके बजाय वो कंप्यूटर्स पर भी रखते हैं, ठीक है। सेकंड थर्ड है मेड एजुकेशन इंटरेस्टिंग। तो एजुकेशन को एक तरीके से आईटी ने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इंटरेस्टिंग भी बनाया है, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो वीडियोस के थ्रू समझ रहा है, एनिमेशन के थ्रू समझ रहा है, तो उसका स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है, और उसके अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है कि ये टॉपिक हम ऐसे भी समझ सकते हैं, हाँ इसमें ये आना चाहिए, इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ होता है। तो इस तरीके से जो स्टूडेंट का इंटरेस्ट है पढ़ाई की तरफ वो धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है। और लर्निंग, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको तो वीडियोस जो अगर दिखाए जाए तो उनको और अच्छे से समझ में आता है, उनकी जो कैचिंग पावर है वो, मतलब अगर बच्चे को सिर्फ सिर्फ बोलकर पढ़ाया जाए तो वो उससे ज़्यादा नहीं सीख पाता, लेकिन अगर दिखाकर पढ़ाया जाए तो उससे क्या होता है कि वो चीज़ों को ध्यान में भी रखता है। कि फॉर एग्जांपल हम मान लीजिए एप्पल के बारे में ही समझा रहे हैं या फ्रूट्स के बारे में समझा रहे हैं, तो हम बोलते हैं एप्पल, मैंगो, बनाना, ये क्या है, ये फ्रूट्स है। अब बच्चे को सिर्फ हमने ओरली बताया, ठीक है,
लेकिन अगर हम उसी चीज़ को दिखाएं कि ये एप्पल है, ये मैंगो है, ये बनाना है, ये इस तरीके से दिखता है, तो जो बच्चा है वो अगर कहीं जैसे तो उसको नॉलेज रहेगी, उसको दिमाग में रहेगा कि जो एप्पल है वो रेड कलर का दिखता है, तो कहीं भी देखेगा तो बोलेगा हाँ ये एप्पल है, मम्मी ये एप्पल है। मार्केट में जाएगा मम्मी के साथ तो बोलेगा ये एप्पल है, ये मैंने देखा है। तो उससे क्या है, उसको एक जो विजुअल जैसे एनिमेशन के थ्रू अगर समझाया जाए तो कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होता है, इसका ये मतलब है। ठीक है। IT has made education interesting as video animation make the concept topic more clear. It developed interest in students because here students are learning through pictures, videos, which is making their learning purposeful. ठीक है। नेक्स्ट है मेड एजुकेशन फन एंड एंटरटेनिंग। अब इसका एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कोरोना में बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए, तो जो स्कूल है उन्होंने क्या किया कि व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया या फेसबुक ग्रुप भी बना दिया, और इससे क्या हुआ कि स्टूडेंट जो है वो लर्निंग कहाँ से कर रहा है, वो ऑनलाइन लर्निंग कर रहा है। टीचर्स भी क्या है, ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये एक आईटी का ही इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। वहाँ पर वीडियोस शेयर किए जा रहे हैं, इमेजेस शेयर की जा रही हैं, थोड़ी मतलब एक तरीके से फन लविंग और एंटरटेनिंग हो गई है एजुकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। तो पढ़ लेते हैं। IT has made education fun and entertaining as it can be used to direct this addition in positive manner by introducing tablets and PC in classroom for the purpose of interactive session to see relevant videos, share knowledge, solve queries and concept by using Facebook and WhatsApp private classroom groups. अब नेक्स्ट है मेड एजुकेशन एक्सेसिबल फॉर ऑल स्टूडेंट। इसका मतलब है कि आईटी की वजह से अब स्टूडेंट जो है वो अपना लेक्चर कहीं से भी, मतलब कहीं किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में हो, वो कहीं से भी वो अपना लेक्चर लगा सकता है जब भी उसका मन करे, जिस भी टाइम उसका मन करे। ठीक है। चाहे सुबह हो, शाम हो, रात हो, उसके पास बस इतना होना चाहिए कि अपना कंप्यूटर होना चाहिए या लैपटॉप होना चाहिए और एक गुड इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है। तो एक ये बहुत बड़ा एडवांटेज है बच्चों के लिए कि वो मान लीजिए क्लासरूम में तो उसी वक्त पढ़ना होता है जब टीचर आएगी, लेकिन इससे क्या एडवांसमेंट मिल रही है हमें, एडवांटेज मिल रहा है इसमें, ये मिल रहा है कि आप कहीं भी कभी भी पढ़ लो। ठीक है। बस आपके पास इंटरनेट होना चाहिए और अपना या तो फ़ोन हो या फिर कंप्यूटर हो। तो पढ़ लेते हैं इसको। बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी नाउ स्टूडेंट कैन अटेंड लेक्चर्स फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ऑल ही और शी नीड्स a good internet connection and a personal computer. It allows students to study at their own pace at any part of the day they like. ठीक है। Made access to research and information much easier. इसका मतलब है कि जो पहले बच्चे क्या करते थे कि बहुत सारा टाइम अपना लाइब्रेरी में स्पेंड करते थे, और जिसकी वजह से उनका टाइम भी वेस्ट होता था और टॉपिक के लिए भी उनको बहुत सारी चीज़ें ढूंढनी पड़ती है, किताबें, उसके बाद हज़ारों चीज़ें सर्च करेंगे, उसके बाद गुड कंटेंट प्रिपरेशन, मतलब गुड कंटेंट प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद जाकर कुछ अच्छा लिखेंगे, है ना। लेकिन अब क्या हो गया है कि मान लीजिए कोई टॉपिक दिया है आपको कि इस पर आपको कल ऐसे लिखना है, तो स्टूडेंट क्या करता है, अब आज के बच्चे क्या हैं कि घर पर आते हैं मम्मा या पापा का अपना फ़ोन लेकर और बस उस पर टाइप करेंगे गूगल पे या तो यूट्यूब से सर्च कर लेंगे, है ना। तो इससे क्या हमें फ़ायदा मिल रहा है कि हमें जो टॉपिक चाहिए वो हमें विद इन अ सेकेंड मिल जा रहा है, और जब भी चाहिए हमें वो तब मिल जा रहा है ना। तो ये एक इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दूसरा एग्ज़ाम्पल देखें तो आपको ये वीडियो चाहिए थी, रोल ऑफ आईटी इन जो भी है टॉपिक का नाम जो मैं पढ़ा रही हूँ, तो आपने क्या किया, ये यूट्यूब पे डाला और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए होंगे, जिस पर भी आप क्लिक करना चाहो, आप जिसकी वीडियो देखना चाहो आप देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, आपने बस 2 मिनट का तो काम था ये, तो ये क्या है, ये भी एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही तो एक पार्ट हो गया, है ना। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि आईसीटी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एनहांस करने के लिए। तो ये तो रहा आपका रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर और सब्सक्राइब करना। बहुत सारे बच्चे मेरी वीडियोस देख लेते हैं लेकिन मुझे सब्सक्राइब ही नहीं करते, मुझे लाइक ही नहीं करते, कमेंट ही नहीं करते। तो कमेंट किया करो, थोड़ा अपने भी एडवाइस दिया करो कि कैसी मैं वीडियो बनाती हूँ। ठीक है, थैंक यू।